पारस चुपचाप इश्क की तरफ बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठाने को हुआ, लेकिन तभी अग्नि की आवाज वहां पर गूंजी, स्टॉप। पारस ने पलटकर अग्नि की तरफ देखा। अग्नि ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और अपने पैरों से कुचलकर बेड के पास आया। उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी, जिसका चेहरा एकदम पीला था। उसने उसके हाथों की तरफ देखा जहां पर जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। वो एकदम जोर से बोला, गेट आउट। पारस एकदम हैरान रह गया। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था कि अग्नि आखिर चाहता क्या है। वो उसे अपनी गोद में उठाए या फिर यहाँ से गायब हो जाए। वो उसकी तरफ देखता रहा तो अग्नि अब अपनी गुस्से भरी नजरें उसे पर डालकर बोला, एक बार में समझ में नहीं आया या अपनी जान प्यारी नहीं। उसके इतना कहते ही पारस वहां से जिन की तरह गायब हो गया। अग्नि ने इश्क को एक झटके से पलट दिया, जिससे उसकी पूरी कमर उसके सामने बिल्कुल साफ थी। शायद इश्क को बेड पर लिटाते वक्त इश्क के कपड़े ठीक नहीं थे, इसीलिए उसकी पीठ से कपड़े ऊपर की तरफ उठे हुए थे। अगर पारस उसे अपनी गोद में उठाता तो उसका हाथ उसके कपड़ों के अंदर से उसे छूता। अग्नि इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन ना जाने तब उसने पारस को रोकने के लिए क्यों कह दिया। उसने उसके कपड़ों को ठीक किया और पारस को आवाज लगाई ताकि अब अंदर जाकर वो इश्क को उठा सके, लेकिन उसकी आवाज सुनकर भी पारस अंदर नहीं आया। उसने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो पारस वहां से जा चुका था। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। उसने इश्क की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाना तो दूर उसके करीब भी नहीं जाना चाहता था। ऊपर से उसके सारे कपड़े गीले थे जो खुद अग्नि ने ही किए थे। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया था कि उसे अपनी गोद में उठा सके, लेकिन फिर अपने हाथों को पीछे खींच लिया और गुस्से से इश्क को देखने लगा। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, जस्ट हेट यू एंग्री बर्ड, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। बोलकर वो फिर से उसके ऊपर झुका और उसे अपनी गोद में उठा लिया। एक झटके से उठा लेने की वजह से इश्क का सर अग्नि के सीने की तरफ लुढ़क गया, जिससे अग्नि को चिढ़ मची, लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को कंट्रोल किया और इश्क को लेकर बाहर आया। बाहर ही उसे पारस दिखाई दिया। अग्नि का मन तो कर रहा था कि इश्क को जमीन पर नीचे फेंककर वो पहले पारस का गला दबाए। पारस ने उसे गुस्से में देखकर जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। अग्नि ने लगभग इश्क को पटकते हुए गाड़ी में डाला और फिर पारस की तरफ देखने लगा। पारस अपना चेहरा झुकाकर कुछ बोलते तो हुआ, लेकिन उससे पहले ही इश्क में एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा और बोला, यूजलेस। आज पहली बार था जब अग्नि ने पारस को इस तरह से थप्पड़ मारा हो। वो अग्नि की तरफ देखा ही रह गया और अग्नि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और कुछ ही बालों में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। पारस उनकी गाड़ी को जाते देखा, ये लड़की बहुत पछताएगी। बॉस की इससे नफरत का अंदाजा मुझे तो हो गया। बोलते हुए वो अपने हाथ से अपने गाल को सहला रहा था जो पूरा लाल हो चुका था। वो आगे बोला, लेकिन इस लड़की को उनकी नफरत का अंदाजा होना अभी बाकी है। हाईवे। अग्नि गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक से ही उसकी नज़र फ्रंट मिरर से बैक सीट पर गई जहां पर इश्क बेहोशी में लेटी हुई थी। उसे देखते हुए अग्नि का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। तभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आई और सने गाड़ी एक झटके से रोक दी, जिससे बैंक सीट पर बहुत ही ज्यादा तेज झटका लगा और इश्क लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। वो एक डेविल स्माइल से खुद को ही मिरर में देखते हुए बोला, मेरी गाड़ी को छूने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। तुमने आग से खेलना शुरू किया है तो अब जलना तो पड़ेगा। बोलकर उसने गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट कर दी। राठौर मेंशन सांझ। जीविका, इतिश्री और कायनात के साथ हाल में ही थी। कायनात नील के साथ वापस जा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई और सबने एक साथ पलटकर पीछे की तरफ देखा। दरवाजे पर अग्नि इश्क को अपनी गोद में लिए खड़ा था। उन दोनों को देखकर सांझ की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उनके पास आए। इश्क का चेहरा और उसकी बंद आंखें देखकर सांझ को तकलीफ होने लगी थी। उसने अग्नि से पूछा, इश्क, इश्क क्या हुआ? इश्क अभी वो पूछ ही रही थी कि अग्नि उसे अपनी गोद में लेकर ही अपने कमरे की तरफ भी बढ़ गया। सब बस उसे जाते देखते रह गए। सांझ ने जीविका और इतिश्री की तरफ देखा तो उन लोगों ने उसे पलक झपक कर अग्नि के कमरे में जाने के लिए कहा।
सांझ अग्नि और इश्क के पीछे पीछे ही उनके कमरे में आई, पर जैसे ही वो दरवाजे पर आई, बेड पर इश्क को लिटा चुका अग्नि दरवाजे पर आया। सांझ उसे देखते हुए अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे पर खड़े होकर अग्नि बोला, फिक्र मत कीजिए, मरने नहीं दूंगा उसे। आखिर बीवी है वो मेरी, उसकी जिंदगी आपसे ज्यादा मेरे लिए मायने रखती होगी। उसकी बात सुनकर सांझ हैरानी से उसे देखती ही रह गई और अग्नि ने दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर दिया। इश्क बेड पर लेटी हुई थी। अग्नि उसकी तरफ आया और उसके चेहरे को देखने लगा। कमरे में ऐसी चल रहा था जो शायद पहले से ही ऑन था, इसलिए कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो रखा था। इश्क की जगह अगर वहां पर कॉरिडोर भी होता तो ठंड से ठिठुरने लग जाता, पर अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी शर्ट उतारी और साइड में फेंक दी। उसके बाद उसकी नज़र इश्क के कपड़ों पर गई जो अभी भी गीले थे। वो कबर्ड की तरफ गया और उसमें रखे हुए कपड़े देखने लगा। उसमें इश्क के लिए काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, शायद सांझ ने ही वो सब रखवाया था। वो उन सब कपड़ों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक ड्रेस पर गई और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो ड्रेस की तरफ देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें सुशील, संस्कारी, शरीफ बनने का, पर एंग्री बर्ड मैं तो डेविल हबी हूँ तुम्हारा, तो मेरे सामने तो तुम्हें बोल्ड बनकर रहना चाहिए ना। बोलकर उसके चेहरे पर वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई और उसने वो ड्रेस कपबोर्ड में से निकली और उसे लेकर इश्क की तरफ आया। इश्क तो जैसे ना जाने कौन सी दुनिया में ही खो गई थी जो अभी तक उसे होश नहीं आया था। उसे देखते हुए अग्नि ने ब्लैंकेट लिया और उससे इश्क को कवर करते हुए बोला, शरीफ बहुत हूँ मैं, लेकिन शराफत ज़्यादा देर मेरे अंदर रहती नहीं। शायद मेरे अंदर का डेविल उसे टॉर्चर करता है। वो बेड पर इश्क की बगल में आया और अपने हाथ ब्लैंकेट के अंदर लेकर गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। उसका दिल रेस्टलेस हो रहा था, लेकिन उसका उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि शायद दिमाग दिल पर भी हावी हो चुका था। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और उस ब्लैंकेट को इश्क के ऊपर से उतार दिया। एक ब्लैक कलर की नाइटी में इश्क अभी भी बेड पर थी। उस ब्लैंकेट को अग्नि ने उठकर काउच पर फेंक दिया और बोला, जब तुम उठोगी तब तुम्हारा सामना आग से होगा, तब तक हैव अ चिल्ड स्लीप एंग्री बर्ड। बोलते हुए उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी जो ठंड से कांपने लगी थी। एक तो आग का लो टेम्परेचर और ऊपर से कपड़े भी कम, ठंड से उसका बुरा हाल होने लगा था। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी जिसमें इश्क की बॉडी एकदम से लाल दिखाई दे रही थी। अब अग्नि ने खुद को देखा और बोला, तुम्हें क्या छू लिया, मुझे तो खुद से नफरत होने लगी। बोलते हुए उसकी नज़र अपने हाथों और अपने सीने पर थी। जिस तरह से वो उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था, तब से ही उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। शॉवर लेने के लिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इश्क बेड पर लेटी लेटी ठंड से कांप रही थी। अब उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी थी। ठंड की वजह से उसकी आंखें खुलने लगी थी। अपनी आंखें खोलकर उसने समझने की कोशिश की कि आखिर वो है कहाँ पर, लेकिन उसे ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी कि वो कुछ सोच समझ भी नहीं पा रही थी। पर वो इतना तो महसूस कर सकती थी कि इस वक्त वो राठौर मेंशन के उस कमरे में है जहाँ पर वो शादी के बाद आई थी। उसे वॉशरूम जाना था। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसका वॉशरूम जाना भी बहुत ज़रूरी था। उसे अपने हाथों में भी बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। अपने हाथों की तरफ देखते हुए उसे वो सब कुछ याद आ रहा था जो अग्नि ने उसके साथ किया। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे। वो ठंड से कांपती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी और ठंड की वजह से वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। पर जब वो लड़खड़ाई तो उसने जल्दी से दीवार को हाथ लगा लिया और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, जिससे उसकी बॉडी पेन भी बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरा वॉशरूम सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। अग्नि जब से अंदर आया था तब से शॉवर लेने के बजाय वो सिगरेट पी रहा था। तभी इश्क ने मुश्किल से वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर आई। सामने ही वॉशबेसिन एरिया था जहां पर एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। सबसे पहले नज़र उसकी खुद पर ही गई और खुद को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए।
अपने कपड़ों को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। उसने खुद को छुपाते हुए अपने हाथों से कवर कर लिया। देखते ही देखते उसे घुटन महसूस होने लगी। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। इश्क मिरर में खुद को देखते हुए रो रही थी। इस वक्त उसके कपड़े बदले हुए थे और जो कपड़े उसने पहन रखे थे उसमें खुद को ही देखकर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब उसे घुटन भी महसूस होने लगी थी। वॉशरूम में हर तरफ स्मोक फैला हुआ था क्योंकि अग्नि जब से वॉशरूम के अंदर आया था तब से सिगरेट पी रहा था। इश्क को जोर से खांसी होनी शुरू हुई तो अग्नि जो दूसरी तरफ था उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वॉश बेसिन से लगकर खड़ी इश्क जोरों से खांसे जा रही थी और उसके सांसें चौक हो रही थी। उसकी सांसें बेहद गहरी थी और वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसका चेहरा दूर से ही बेहद लाल दिखाई दे रहा था। उसने वॉश बेसिन के टैप को हाथ लगाने की कोशिश की ताकि उसमें से पानी ले सके। उसे अपना चेहरा धोना था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसे जोर से चक्कर आ गए और वो नीचे जमीन पर गिरने को हुई, पर अग्नि ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। हालांकि अग्नि ऐसा नहीं था कि इश्क को तकलीफ में देखकर उसे तकलीफ हो, लेकिन न जाने क्यों बस उसने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। उसकी नज़रें इश्क पर थी। अग्नि ने उस वक्त सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था और दोनों मिरर के बिल्कुल सामने खड़े थे। इश्क अग्नि की गोद में थी और पूरी तरह से उसकी गोद में सिमटी हुई थी। उसके हाथ अग्नि के सीने पर थे और उसका चेहरा भी अग्नि के सीने से लगा हुआ था। अग्नि अपनी गहरी नज़रें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। इश्क ने अपना चेहरा उसके सीने से रगड़ा और गहरी सांसें ली और वो गहरी सांसें अपने सीने पर महसूस करते हुए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदले। उसकी आंखों में एक अलग ही मदहोशी नजर आई। इश्क अपने सूखे हुए होठों के साथ बड़ी मुश्किल से बोली, पानी। उसकी वो कांपती हुई सी गहरी गहरी आवाज सुनकर अग्नि की नजरें और भी ज्यादा गहरी हो गई। एक पल के लिए उसे भी अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने इश्क के होठों की तरफ देखा जो बिल्कुल ही सूखे हुए थे। इश्क एक बार फिर से बोली, पानी। न जाने क्यों अग्नि को खुद का गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। उसने उसके दोनों हाथों को अपनी गर्दन पर लपेट दिया और उसके पैरों को अपनी कमर से, जिससे अब इश्क पूरी तरह से ही उसके सहारे हो चुकी थी। लेकिन अग्नि ने अपना एक हाथ हटाया और सामने ड्रॉअर में से पानी की बोतल निकाली। उसने बोतल को इश्क के होठों की तरफ बढ़ाया, लेकिन इश्क का चेहरा पूरी तरह से ही उसके सीने से लगा हुआ था, जिसे इश्क को सामने शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अग्नि बस उसे चुपचाप देख रहा था। वो यूं ही बोतल उसके चेहरे के पास लिए खड़ा रहा, लेकिन इश्क ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया ही नहीं। तो अब अग्नि ने उसे पूरी तरह से खुद से ही लगाया और उसे वॉशरूम से लेकर बाहर आ गया। उसके दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। वो उसे लेकर बेड पर आया और बेड पर झुकते हुए उसे बेड पर लिटाया, जिससे अग्नि खुद उस पर झुका हुआ था। भले ही इश्क बेड पर लेट चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने अपनी बाहें अग्नि की गर्दन से नहीं हटाई। अग्नि अभी भी अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को हटाना चाहा, लेकिन इश्क गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। अग्नि ने उसके चेहरे को छुआ जो काफी ज्यादा गर्म लग रहा था। उसने एक बार फिर से इश्क को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन इश्क उस पर से अपनी बाहें हटा ही नहीं पा रहा था। तो अग्नि ने वो पानी की बोतल नाइट टेबल पर रखी और वापस इश्क की कमर पर अपनी बाहें लपेटे हुए ऊपर हुआ और फिर खुद बेड पर लेटे हुए इश्क को अपने ऊपर लिटा लिया। इश्क अब उसके ऊपर थी और पूरी तरह से उस पर लेटी हुई थी। उसके गाल को हाथ लगाते अग्नि ने उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया, बेहद लाल सुर्ख चेहरा और बिल्कुल आग की तरह जलता हुआ। अग्नि कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसने उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसे किसी तरह नीचे लिटाया और फिर खुद खड़ा हो गया। इश्क को बहुत तेज बुखार था। उसने काउच पर रखा हुआ ब्लैंकेट उठाया और उसे इश्क पर उड़ा दिया, लेकिन वो अभी भी कांप रही थी तो उसने ऐसे बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपना फ़ोन लिया और एक डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर में आने को वक्त लगने वाला था तो वो वही साइड में खड़ा हो गया और इश्क की तरफ देखते हुए सिगरेट पीने लगा। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा था, बस उसकी आंखें ही थी जो इश्क पर ठहरी हुई थी और एक टक इश्क को देख रही थी।
कुछ ही देर बाद दरवाजा नॉक हुआ तो उसने दरवाजा खोला। डॉक्टर ने जैसे ही एक कदम अंदर की तरफ बढ़ाया, अग्नि को अचानक से कुछ हुआ और उसने दरवाजा डॉक्टर के मुंह पर बंद कर दिया। डॉक्टर एकदम हैरान रह गए। तब तक सांझ और इतिश्री भी वहां पर आ चुके थे, लेकिन दरवाजा बंद था इसलिए वो लोग बाहर ही खड़े रहे। अग्नि वापस अंदर आया और इश्क की तरफ देखने लगा। वो जल्दी से कबर्ड की तरफ गया और उसमें से एक फ्रॉक सूट निकाल कर लेकर आया। ब्लैकेट इश्क के कंधों से उतरा हुआ था इसलिए उसके गोरे कंधे साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद उसने दोबारा दरवाजा खोला और डॉक्टर को अंदर आने के लिए कहा। सांझ अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ इश्क को? वो ठीक तो है ना? लेकिन उसका जवाब देने की जगह अग्नि दरवाजे को हल्का सा बंद करते हुए बोला, मैं हूं ना उसके साथ, और कहा था मैंने आपको कि जब तक मैं उसके साथ हूं तब तक उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बोलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। सांझ दरवाजा नॉक करते हुए बोली, अग्नि दरवाजा खोलो, मुझे इश्क से मिलना है, तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। लेकिन अग्नि ने कोई जवाब नहीं दिया और डॉक्टर के साथ अंदर आ गया। डॉक्टर इश्क का चेकअप करने के बाद बोले, इन्हें बहुत तेज बुखार है। अग्नि उनकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, अगर बुखार नहीं होता तो तुम यहाँ भी नहीं होते। मुझे बताओ मत क्या है? क्या नहीं? दवाई दो और निकलो यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। पर शायद अभी कुछ देर पहले इन्हें इंजेक्शन दिए गए हैं तो अब मैं इन्हें कोई दवाई नहीं दे सकता, डॉक्टर ने कहा। क्योंकि इश्क की बाजू से उन्हें पता चल रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही उसे इंजेक्शन दिए गए हैं। अग्नि ने गुस्से से उसे देखा और डॉक्टर कांपते हुए बोला, देखिए गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं दवाई दे सकता तो मैं जरूर देता, लेकिन अगर इन्हें दवाई दी तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। आपको कुछ देर इंतजार करना होगा, उसके बाद ही हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कम से कम इनका होश में आने का इंतजार तो करना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अग्नि की आंखें लाल होती जा रही थी। उसने उस डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे तक लेकर गया और उसे धक्का देकर बाहर निकालकर वापस खुद अंदर आ गया। सांझ बाहर ही थी लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि दरवाजा बंद कर चुका था। सांझ दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अग्नि तुम जिस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हो हर चीज़ वैसे ही हैंडल नहीं होती। इश्क बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। वो बहुत ज़्यादा नाजुक है, प्लीज़ उसके साथ पत्थर दिल मत बनो। जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है वो सब एक गलतफहमी हो। बोलते हुए सांझ का गला भर चुका था लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अग्नि उसकी बातें साफ सुन सकता था। अभी तक न जाने उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था, लेकिन सांझ की बातें सुनकर उसका दिमाग फिर से घूम चुका था। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन एक बार फिर से सख्त हो चुके थे। उसने सांझ को कोई जवाब नहीं दिया लेकिन इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मुझे सॉफ्ट टॉय से खेलने का शौक नहीं है, हमेशा हथियारों से खेलता रहा हूँ, लेकिन लगता है इस बार खुद एक सो कॉल्ड नाजुक खिलौने ने मेरे साथ खेलने की कोशिश की है, तो अब उसे बताना तो पड़ेगा ही कि आखिर खेल होता क्या है। वो इश्क के करीब आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ना जाने क्यों कुछ देर के लिए मुझे तुम पर तरस आने लगा। शायद यही तुम्हारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए लोग तुम्हारे जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अग्नि सिंह राठौर तुम्हारे जाल में नहीं फंस सकता। अग्नि सिंह राठौर इज अ हार्ड मैन, यू कांट मेल्ट हिम। बोलकर वो काउच की तरफ बढ़ गया और आँख एक बार फिर से ऑन कर दिया। अब उसकी गहरी नजरें एक बार फिर से इश्क पर थी और उसे इंतजार था उसके होश में आने का ताकि उसका ट्रीटमेंट कर सके। वो ट्रीटमेंट जो शायद वो पूरी जिंदगी ना भूले। इश्क ठंड में ठिठुरती हुई बेड पर लेटी हुई थी और सामने काउच पर अग्नि बैठा था जिसके हाथों में जलती हुई सिगरेट थी। इश्क पहले ही बुखार से बुरी तरह से तप रही थी और अब तो उसका और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा था। वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से कांप रही थी लेकिन अग्नि को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इश्क की धीमी धीमी सी आवाज उसके कानों में सुनाई दी तो उसके कान एकदम से खड़े हो गए। इश्क कांपते होते हुए बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए।
अग्नि को कुछ देर पहले की बात याद आई जब इश्क ने बाथरूम में भी यही बात कही थी जब वो उसकी गोद में थी, और जब उसने उसे बेड पर लिटाया था तब भी वो यही बात बार बार बोल रही थी। इश्क अब ठंड से कांपती हुई सिसकने लगी थी और उसकी वो गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अग्नि उसे पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वो तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो वो इश्क के होश में आने के बाद करने वाला था, पर जब इश्क काफ़ी देर यूं ही सिसकती रही और ठंड से कांपती हुई और भी ज़्यादा खुद में सिमटती रही तो अग्नि अपनी जगह से उठकर वापस बेड के पास आया। इश्क पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके रोंगटे खड़े थे और ठंड की वजह से उसके होंठ तक बुरी तरह से कांप रहे थे। उसे यूं देखकर भी अग्नि का दिल नहीं पिघल रहा था। उसने अभी भी ऐसी को टेम्परेचर में ऑन कर रखा था। अचानक ही इश्क को कुछ होने लगा और वो एक कर्ट के साथ अपनी जगह से हिलने लगी जैसे उसे दौरे पड़ रहे हो। अग्नि की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। इश्क बुरी तरह से कांपती हुई हिल रही थी और ये कांपना नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। उसकी सांसें चौक होने लगी और उसका दम घुटने लगा था। अचानक से ही उसे पसीना आने लगा और उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो गई। अग्नि उस पर झुका। अब तक उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। अपनी आंखों से लगातार उसे देखते हुए अग्नि की धड़कनें भी तेजी से बढ़ रही थी। उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, डोंट डू दिस ड्रामा एंग्री बर्ड। अभी वो बोल ही रहा था कि उसके एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो गए। उसने इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसकी उंगलियां उसकी कलाई पर थी, जिससे उसकी चलती हुई नब्ज अग्नि साफ महसूस कर सकता था। और इस वक्त इश्क की सांस रुकने लगी थी। उसकी नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी भी वक्त वो बंद हो जाएगी। अग्नि के दिल को जैसे कुछ होने लगा। वो बहुत ज्यादा पत्थर दिल था, लेकिन न जाने क्यों इश्क की रुकती हुई नब्ज को महसूस कर उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और वापस इश्क को अपनी गोद में उठाकर रूम से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही सांझ, जो अभी तक वहीं पर थी, क्योंकि वो अग्नि के दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। अगर अग्नि जिद्दी था तो सांझ भी कम नहीं थी। इश्क को उसकी गोद में देखकर सांझ जल्दी से उसके पास आई, लेकिन तब तक अग्नि इश्क को अपने गोद में उठाकर नीचे सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। बाकी सब लोग हाल में मौजूद थे। अमायरा, इतिश्री, अन्या और निया भी, क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और सब लोग खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि आज निया और इश्क की पहली रसोई की रस्म होने वाली थी, लेकिन इश्क से तो वो लोग मिल तक नहीं पा रहे थे। रस्म कहाँ ही होती। सब लोग अग्नि और इश्क को यूं देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन सबको नज़रअंदाज कर अग्नि मेंशन से बाहर आया और ड्राइवर को गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा किया। उसने इश्क को गाड़ी के अंदर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा। सांझ और बाकी सब लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन शायद अग्नि की कदमों से कदम मिलाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल चुका था। इतिश्री सांझ को देखते हुए बोली, कहीं इश्क को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसकी जान। सांझ ने उसे गुस्से से घूरा तो इतिश्री चुप हो गई, लेकिन सांझ को अब सच में बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने अग्नि के चेहरे की तरफ देखा था, जहां पर हल्की फिक्र दिखाई दे रही थी, वरना वह यूं इश्क को अपनी गोद में उठाकर नहीं लेकर जाता। उसने जल्दी से सूर्या को फोन मिलाया और उसे पता लगाने के लिए कहा कि अग्नि इश्क को लेकर कहाँ गया है। सिटी हॉस्पिटल, मुंबई। इश्क अंदर इमरजेंसी वार्ड में थी और डॉक्टर इश्क का चेकअप कर रहे थे। अग्नि उसी वार्ड में कुछ ही दूरी पर डॉक्टर और इश्क को देख रहा था। अब इश्क की हालत थोड़ी स्टेबल हो चुकी थी। डॉक्टर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे थे, ना सिर्फ उसके फीवर का बल्कि बाकी सब ट्रीटमेंट भी चल रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आए और उनके साथ ही अग्नि भी। डॉक्टर अग्नि को देखते हुए बोले, आपकी वाइफ को पैनिक अटैक आया है मिस्टर राठौर, और फीवर होने की वजह से ये पैनिक अटैक और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया। अगर आपने सही वक्त पर हॉस्पिटल ना लेकर आते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी, पर आपको इनका ध्यान रखना होगा, वरना बार बार ऐसे अटैक से बचाना बेहद मुश्किल होता है। बोलकर डॉक्टर ने अग्नि के कंधे पर हाथ रख। तभी अग्नि की नज़रें बेहद गहरी हो गई और डॉक्टर ने झट से अपना हाथ हटा लिया और वहां से चले गए।
अग्नि ने दरवाजे से अंदर रूम में देखा जहां पर इश्क बेड पर लेटी हुई थी। अभी भी उसका पूरा चेहरा लाल था और वो धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही थी। वो अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी जान इतनी कीमती तुम्हारे लिए नहीं है जितनी कीमती मेरे लिए है, सो यू डोंट वरी एंग्री बर्ड। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, यू आर सो प्रेशियस फॉर मी। बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन उसने पलटकर पीछे की तरफ नहीं देखा। पीछे सूर्या के साथ सांझ, हितश्री और जीवन थे। उसे न पलटते हुए देख सूर्या थोड़ी सख्त आवाज में बोला, मुझे तुमसे कोई बात करनी है अग्नि। सांझ दरवाजे तक आ चुकी थी और विंडो से अंदर इश्क की तरफ देख रही थी। उसने जीवन को इशारा किया तो जीवन उसके साथ डॉक्टर के केबिन की तरफ चला गया। अग्नि ने पलटकर सूर्या की तरफ देखा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाकर बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर बोला, पर मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। बोलकर वो कुछ पल सूर्या को देखता रहा और फिर वहां से बाहर की तरफ चला गया। सूर्या में एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसके पीछे पीछे आया। अग्नि पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा। तभी गाड़ी का दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और सूर्या अंदर आकर बैठा। अग्नि बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, लगता है मैनर्स भूल गए हैं आप डैड। सूर्या हल्का सा व्यंग से मुस्कुराकर बोला, जब कोई अपनी तमीज भूल जाए तो मुझे और तरीके भी आते हैं उसे अपनी तमीज याद करवाने के लिए। अग्नि ने उसकी तरफ देखा और बोला, आपके वो तरीके किसी और के लिए होंगे डैड। अग्नि सिंह राठौड़ किसी की एडवाइस नहीं लेता, ऑर्डर तो लेना ही क्या। सूर्या अब बेहद सख्त आवाज में बोला, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अगर इश्क को कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार आप होंगे डैड, मैं नहीं। आपने उसे मेरे गले में बांधा है, अब वो मेरे गले में लटक कर मर जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर। बोलते हुए उसके चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट थी। सूर्या अब अपना आपा खोने लगा था। वो गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था तो अब क्या हुआ। अग्नि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है डैड, लेकिन इस लड़की को हरगिज नहीं। और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, बहुत कुछ होना बाकी है। वेल, मुझे लगता है अब आपको मेरी पत्नी की चिंता छोड़कर अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। आखिर आप ही तो संभाल सकते हैं उन्हें, किसी और को तो आज तक आपने उनके करीब भी नहीं जाने दिया। बोलते हुए अग्नि की गहरी नजरें वापस सूर्या पर आ गई। सूर्या जल्दी से बोला, मैंने तुम्हें उससे दूर नहीं किया। अग्नि व्यंग से मुस्कुराकर बोला, मुझे रशिया भेजने का फैसला आपका था डैड। बोलते हुए वो दोबारा सामने की तरफ देखने लगा। तुमने गलती की थी, सूर्या बोला। उसका जवाब सुनकर अब अग्नि ने वापस सूर्या की तरफ देखा और बेहद गहरी आवाज में बोला, और अब बस गलती ने मुझे हमेशा के लिए गलत कर दिया, इसलिए अब मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं। बोलते हुए उसका चेहरा हल्का हल्का कांप रहा था। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू किया जिससे वहां पर आसपास डिस्टर्बेंस होने लगी थी। सूर्या उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब अग्नि नहीं रुका तो सूर्या ने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर आ गया। उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही अग्नि ने गाड़ी बेहद स्पीड से आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के अंदर वार्ड रूम में इश्क को होश आ चुका था। अभी वो अपनी आंखें ही खोल रही थी कि सांझ जो उसके बिल्कुल करीब बैठी थी, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। अभी कुछ दिन पहले जिस इश्क का चेहरा बेहद खिला खिला था, अब उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। आंखें खुलते ही इश्क हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ अग्नि अपनी कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आया। सामने वाले की बात सुनते हुए उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। सांझ अभी भी इश्क के पास बैठी थी। उसकी तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी थी। होश में आने के बाद उसे कुछ वक्त तो यही समझने में लगा कि आखिर वो है कहाँ पर। अग्नि के बारे में सोच सोचकर उसे डर लग रहा था, लेकिन अब सांझ उसे संभाल रही थी। अब उसने सोच लिया था कि वो अग्नि के साथ इश्क को अकेले बिल्कुल नहीं रहने देगी। कुछ देर में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद इश्क को डिस्चार्ज मिल गया और सांझ और सूर्या उसे लेकर घर के लिए निकल गए। जीवन और इतिश्री पहले ही घर आ चुके थे। डेविल्स नाइट क्लब
अग्नि बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और अब तक उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिससे उसकी आंखें बेहद नशीली नजर आ रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास की तरफ देखा और बोला, वक्त आ गया है एंग्री बर्ड एक बार फिर से तुमसे मिलने का। बोलकर उसने उसे गिलास को अपने होठों से लगाकर खाली कर दिया और अपनी जगह से खड़े होकर बहुत सारा कैश काउंटर पर रखा और वहां से बाहर की तरफ आ गया। राठौर मेंशन। सांझ इश्क को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। उसने उसके लिए वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी और उसे अपने रूम में बिठाकर खाना खिला रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। इश्क जो मुश्किल से खुद को संभाले हुई थी उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने अग्नि खड़ा था। राठौर मेंशन। हॉस्पिटल से आने के बाद सांझ इश्क को अपने कमरे में ले आई थी। उसने उसके लिए स्पेशल वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी। इश्क की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त काफी कमजोर हो चुकी है। 2 दिन में ही उसका खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा चुका था। उसे देखते हुए सांझ को अग्नि पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भले ही शादी जिन मर्जी हालातों में हुई हो लेकिन उसे अग्नि से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो किसी के साथ इस तरह से बर्ताव करेगा कि सामने वाले की जान पर ही बनाए। सांझ इश्क को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सांझ और इश्क दोनों ने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने अग्नि खड़ा था जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट अग्नि के चेहरे पर बिल्कुल नहीं आती थी। वो या तो अपना चेहरा एक्सप्रेशनलेस रखता था और या फिर गुस्सा और या एक डेविल स्माइल उसके चेहरे पर होती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल स्माइल थी जैसे वो काफी खुश हो। वो अंदर आया। इश्क उसे देखकर सहम चुकी थी। वो पहले बेड पर आराम से बैठी थी लेकिन अग्नि को देखते ही वो खुद में सिमटने लगी थी। सांझ ने उसके हाथ पर हाथ रखा लेकिन इश्क इतना ज्यादा डरी हुई थी कि सांझ का उसके साथ होना भी उसे नॉर्मल नहीं कर रहा था। वो कांपने लगी थी। अग्नि अंदर आया और बेड पर इस तरह से बैठा जिससे वो आधा लेटा हुआ और उसके पैर बेड पर नीचे की तरफ थे। सांझ हैरानी से उसे देखने लगी क्योंकि इतना ज्यादा नॉर्मल अग्नि कभी भी नहीं होता था। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, सो सॉरी मॉम, मेरी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ रहा है ना। मैंने अपनी पत्नी का अच्छा से ध्यान नहीं रखा तो आपको तकलीफ हो रही है। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर आ गई। इश्क में इस वक्त इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें उठाकर अग्नि की तरफ देख सके। वो नजरें झुकाए खुद में ही सिमटी वहां पर बैठी रही। सांझ अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, तुम बहुत गलत कर रहे हो अग्नि, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ मॉम। इनफैक्ट मुझे तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी हो गई कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं अच्छे से सोचना चाहता हूँ अपनी आने वाली लाइफ के बारे में। क्या आप मुझे एक चांस देंगी? अग्नि की बात सुनकर जैसे सांझ को बहुत बड़ा झटका लगा हो। अग्नि का इतनी आसानी से मान जाना उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा था। सांझ उसे देखते हुए बोली, क्या तुम सच में इस शादी को दिल से अपनाना चाहते हो? फिलहाल अग्नि ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से खड़े होकर सानड़ा की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ कहने से क्या होता है मॉम। बात तो तब है जब कुछ कहा भी ना जाए और इंसान जो चाहता है हो भी जाए। उसकी बात सुनकर सांझ उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अग्नि इश्क की तरफ झुका और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इश्क एकदम हैरान रह गई। डरने की वजह से उसने अग्नि के कंधों पर अपने हाथ रख दिए थे। इश्क के वो नाजुक से हाथ जब अग्नि के पत्थर जैसे कंधों पर टच हुए तो इश्क और अग्नि दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़रों में बेहद डर और खामोशी थी तो दूसरी की नज़रों में कुछ भी नहीं था। अग्नि को इस वक्त समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सांझ जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन अभी इस शादी को। वो बोल ही रही थी कि अग्नि उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, आपको अपने फैसलों पर डाउट होता होगा मॉम, मुझे नहीं। और वैसे भी पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद माई वाइफ। बोलकर उसने कुछ पल सांझ को देखा और फिर इश्क को यूं ही अपनी गोद में उठाए हुए रूम से बाहर ले गया।
इश्क अपनी एकटक नजरों से उसे देख रही थी, क्या ही मजाल पलकों की जो झपक भी जाए। गला सूख रहा था लेकिन होठों ने एक भी शब्द नहीं कहा। अग्नि पूरे हाल में होता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और हर कोई उसे देखता ही रह गया। इस वक्त इश्क उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह समाई हुई थी। ये शायद आज के दिन का तीसरी बार था जब अग्नि यूं इश्क को अपनी गोद में उठाकर इधर से उधर हो रहा था। अन्य जो अभी अभी ऑफिस से घर आया था, घर के अंदर एंटर होते ही उसकी नजरें अग्नि और इश्क की तरफ गई। इश्क को अग्नि की गोद में देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसके अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा था। इस वक्त निया जो वहीं हाल में बैठी थी वो उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अन्य ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। उसी वक्त इतिश्री वहां पर आ गई तो अन्य आगे कुछ कह नहीं पाया, बस अपने जबड़े कसता रह गया। गुस्से में वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो निया भी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए कमरे की तरफ चली गई। इश्क की धड़कन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी। अग्नि उसे रूम में लेकर आया और बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाया तो इश्क उसकी तरफ देखती ही रह गई। इश्क ने अब उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेट रखी थी। अग्नि ने उसे छोड़ दिया था लेकिन इश्क ने अभी भी अपनी बाहें उसकी गर्दन से नहीं हटाई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सच में इस शादी को। वो अभी बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, ज्यादा मत सोचो, सिर्फ आराम करो। इश्क को ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। इस वक्त उन दोनों के आसपास का माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था और नजरें भी अलग ही नशीली होती जा रही थी। अग्नि की उंगली भी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इश्क के सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स पर बहुत भारी लग रही थी। अग्नि को देखते हुए अब इश्क की आंखों में पानी आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अग्नि ने उसके साथ हुई शादी को एक्सेप्ट कर लिया। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, अब अगर तुम्हारी इजाजत हो एंग्री बर्ड, तो क्या मैं यहाँ से साइड हट जाऊं। उसकी बात पर इश्क अब हैरानी से उसे देख रही थी। अग्नि ने अपने कंधों की तरफ इशारा किया तो इश्क को समझ आया। उसने जल्दी से उसकी गर्दन पर से अपनी बाहें हटा ली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से ही बदलने लगे थे, होठों पर एक हल्की हल्की मुस्कुराहट खिलने लगी थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली जैसे ना जाने कब से तरस रही एक उम्मीद को किनारा मिल गया हो। उसका दिल जो कब से अग्नि की नफरत की आग में सुलग रहा हो, उसे अग्नि ने बेइंतहा मोहब्बत दे दी हो। हालांकि जो उन दोनों के बीच हुआ वो गलत था, लेकिन शादी की वजह से कहीं ना कहीं इश्क के लिए उस चीज़ को भूलना तो आसान नहीं था, पर एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। अग्नि उसकी तरफ देखा हुआ उसके ऊपर से हटा और मन ही मन बोला, जब गेम ऑन ही है तो क्यों ना इसे पूरी शिद्दत के साथ खेला जाए। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो कबर्ड की तरफ गया और अपने लिए कपड़े निकालने लगा। इश्क बेड पर लेटी हुई उसे देख रही थी। हालांकि डर उसे अभी भी लग रहा था, लेकिन इश्क बहुत ही ज्यादा मासूम और चंचल दिल लड़की थी जो जल्द ही किसी की भी बात पर यकीन कर लेती थी। अग्नि के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस उसका गुस्सा देखा था जो दिल में डर पैदा कर गया था, और अब उसी का ये नर्म बर्ताव देखकर उसके दिल से वो डर निकल रहा था। वो लगातार उसे देख रही थी, पर चोरी चोरी। वही अग्नि उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकता था। उसने अपनी कपबोर्ड में से एक शर्ट और लोअर निकाला और ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े चेंज कर वापस इश्क के पास आया और उसके गाल को बड़े ही प्यार से हाथ लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम ठीक हो ना। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊं? मुझे डैड से जरूरी बात करनी है। इस बार फिर से इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसे तो इस बात पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि सच में अग्नि उसे इतनी इम्पोर्टेंस देने लगा है। अग्नि ने मुस्कुराते हुए उसके गाल से अपना हाथ हटाया और रूम से बाहर चला गया। वो सीधा स्टडी रूम में आया क्योंकि वो जानता था सूर्या इस वक्त अपने स्टडी रूम में है। वही सूर्या भी कहीं ना कहीं सोच रहा था कि शायद अग्नि उसके पास आएगा। अग्नि स्टडी रूम में आया। उसने सूर्या की तरफ देखा जो इस वक्त एक सोफे पर बैठा था।
सूर्या ने भी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अग्नि जाकर उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। अभी सूर्या उसे चुपचाप देख ही रहा था कि अग्नि उसे देखते हुए बोला, शायद आप हैरान हो रहे होंगे डैड कि मैं यहाँ क्यों आया। सूर्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे यहाँ आने पर हैरान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा ये आराम से डैड कहना मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। अब आप मेरे डैड है तो मैं आपको डैड ही कहूँगा ना। अग्नि मुस्कुराकर बोला। उसकी मुस्कुराहट कितनी रियल थी ये सूर्या अच्छी तरह से जानता था। अब उसे इंतजार था अग्नि की उन बातों का जिनका जिक्र करने वो यहाँ पर आया था। सूर्या को चुप देखकर अग्नि समझ गया कि सूर्या उससे सवाल पूछेगा ही नहीं। आखिर दोनों एक दूसरे के दिमाग को बहुत अच्छी तरह से जानते जो थे। अग्नि सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। सूर्या के चेहरे पर थोड़े हैरानी भरे भाव आ गए। अग्नि को उससे कुछ चाहिए, हो सकता है ये उसकी सोच से बाहर था। अग्नि सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, पर इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। सूर्या के चेहरे पर थोड़े हैरानी भरे भाव आ गए। अग्नि को उससे कुछ चाहिए, हो सकता है ये उसकी सोच से बाहर था। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की जरूरत है? मेरा जो भी है। वो अभी बोल ही रहा था कि अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बदले में ले रहा हूँ, तो ये एक डील हुई, क्योंकि मांगना अग्नि सिंह राठौर के उसूलों में नहीं है। उसकी बात सुनकर सूर्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, बताओ क्या डील है तुम्हारे पास? अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं इश्क के साथ अपनी शादी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ बना है। आई वॉन्ट राठौर बिजनेस इन माई हैंड्स। बोलकर उसने वापस सूर्या की तरफ देखा। सूर्या के चेहरे पर काफी शॉक्ड एक्सप्रेशन थे। उसे अग्नि से इस चीज की उम्मीद सच में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि रूस में सिर्फ अग्नि का इलीगल बिजनेस था, वहां पर उसका पूरा लीगल बिजनेस भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, और अब उसका इंडिया वाले बिजनेस में इंटरेस्ट उसे समझ नहीं आ रहा था। जबकि इससे पहले सूर्या ने उसे बहुत बार इंडिया आने के लिए कहा, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा, लेकिन जब अग्नि ने बहुत बार मना किया तब उसने अन्य को राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाया। उसे चुप देखकर अग्नि उसकी तरफ घूमकर तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ डैड, आप अपनी प्यारी इश्क के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है मॉम और आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सूर्या अपनी जगह से खड़ा हुआ और अग्नि के बिल्कुल सामने आकर बोला, इश्क हम दोनों के लिए क्या है ये मुझे तुम्हें राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाकर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहली बार तुमने मुझसे कुछ कहा है तो वो मैं जरूर पूरा करूंगा। कल से ही तुम कंपनी के सीईओ होंगे और हर पावर तुम्हारे हाथ में होगी। अग्नि के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ इन सब में तुम इश्क को तकलीफ नहीं पहुँचाओगे। वो सच में बहुत ज्यादा। ओ प्लीज डैड, मुझे तो मत ही बताइए कि मेरी बीवी कैसी है। मैं पति हूँ उसका, और अब तक तो मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूँ। और हाँ, दूसरी बात, मैंने शादी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग मेरे और इश्क के बीच इंटरफेयर करें। वो क्या है ना, मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे उनमें किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोलते हुए उसके हाथ अपनी पॉकेट में थे। चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए वो स्टडी रूम से बाहर चला गया और सूर्या बस उसे जाते देखता रह गया। उसे इतना तो कन्फर्म था कि अग्नि के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या, ये अभी सूर्य को समझ नहीं आ रहा था। अग्नि वापस कमरे में आया और आते ही उसकी नज़र बेड पर गई जहां पर इश्क सोई हुई थी। शायद दवाइयों की वजह से उसे नींद आ चुकी थी। वो उसे देखते हुए बोला, यू आर माई फेवरेट डील एंग्री बर्ड। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वो जाकर काउच पर बैठ गया और अपना सर पीछे की तरफ टिकाकर कुछ सोचने लगा। कुछ पल वो यूं ही सोचता रहा और फिर सामने सिगरेट बॉक्स में से एक सिगरेट निकालकर कश भरने लगा। उसकी गहरी नजरें बार बार इश्क की तरफ जा रही थी।
कुछ देर बाद उसने सिगरेट पीना बंद किया और सोने के लिए जगह देखने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि बेड पर इश्क लेटी हुई है। उसने काउच की तरफ देखा जो अच्छे खासे साइज का था लेकिन उसके मुकाबले छोटा ही था, पर इश्क के साथ सोना तो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए उसने अपनी शर्ट उतारी और काउच पर ही लेट गया। रूम में एक्ट चल रहा था लेकिन बहुत कम। ऐसे में नींद आना तो दूर, अग्नि का वहां पर बैठे रहना भी बहुत मुश्किल था, पर फिर भी वो जैसे तैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और ऐसी बिल्कुल लो टेम्परेचर में चला दिया। अब इससे ज्यादा बर्दाश्त वो नहीं कर सकता था। उसने बेड की तरफ देखा जहां पर इश्क पूरे बेड पर फैली हुई सो रही थी। वो बेड के पास आया और इश्क को बिल्कुल एक तरफ कर बेड पर लेट गया। तकिए पर अपना सिर रखकर उसने लंबी सांस ली, जैसे ना जाने उसे कितनी राहत मिल गई हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर बाद भी उसकी आंखें खुली और उसने इश्क की तरफ देखा जो ठंड में एक बार फिर से कांपने लगी थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो कभी किसी के लिए भी खुद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, लेकिन इश्क के लिए उसने पहले ऐसी कम किया और फिर काउच पर भी सोने की कोशिश की, पर अब वो कुछ नहीं करने वाला था। उसने ब्लैंकेट उठाया और उस पर डाल दिया। ब्लैंकेट से इश्क को ठंड लगना थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी कांप रही थी। उसे इतने ज्यादा आंख में सोने की आदत बिल्कुल नहीं थी। अग्नि ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसने खुद ब खुद आंखें खोली और इश्क की तरफ देखा जो अभी भी ठंड से कांप रही थी और हल्का हल्का सिसक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। अग्नि ने ब्लैंकेट उस पर से हटाया और उसके बिल्कुल करीब होकर उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया। गहरी नींद में सोई हुई इश्क ने अपना चेहरा उसके सीने से रगड़ा। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, I just hate you, but I don't have any option। बोलते हुए वो अभी इश्क की तरफ देख ही रहा था कि इश्क ने अपनी बाहें उसकी पीठ से लपेट दी। अग्नि उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। कुछ पलों के लिए वो उसे पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा था। इश्क नींद में कसमसाए और अपना सिर और भी ज्यादा उसके सीने में छुपाने लगी। उसकी वो गरम गरम गहरी गहरी सांसें अग्नि को अपने शर्टलेस सीने पर महसूस हो रही थी। उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। उसे खुद में चेंजेस महसूस हो रहे थे। वो रेस्टलेस फील करने लगा था। इश्क ने अपना चेहरा नींद में ही हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया तो उसके नाजुक से होंठ अग्नि की गर्दन को छूने लगे। अग्नि ने अपने होठों को दांतों में दबा लिया और अपना हाथ इश्क की कमर पर रख दिया। उसका पैर खुद ब खुद इश्क के पैर से उलझ चुका था। उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठने की वजह से अग्नि के होंठ इश्क के माथे को छू रहे थे। उसने हल्का सा उसे ऊपर की तरफ खींचा तो अब इश्क का चेहरा उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी नज़र उसके होठों पर गई। पहले ही लाइट डिम होने की वजह से उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था और अब उसके होंठ तो और भी ज्यादा कातिलाना लगा। अग्नि को खुद के होंठ सूखते हुए महसूस हुए तो उसने अपने होठों को अपनी जीभ से तर किया और फिर उसके होठों की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसके होंठ इश्क के होठों को छूने वाले हुए, इश्क बड़ी धीमी सी आवाज में बोली, मुझे छोड़कर मत जाइए। उसकी आवाज सुनकर अग्नि एकदम से होश में लौटा और खुद को और इश्क को देखने लगा। दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा करीब थे। उसने जल्दी से इश्क को अपने से दूर किया और गुस्से से उसे देखने लगा। वो अब और भी ज्यादा रेस्टलेस फील करने लगा था। अपनी जगह से खड़े होकर उसने टेबल पर रखा फोन उठाया और पारस को फोन किया। उसने पारस से कुछ कहा जिस पर पारस बोला, पर बॉस अब तो आपकी शादी। अग्नि गुस्से से बोला, जस्ट शट अप। जो कहा गया है वो करो। जुबान चली तो काटने में वक्त नहीं लगेगा। उसके इतना बोलते ही पारस ने जी बस कहा और अग्नि ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने शर्ट पहनी और रूम से बाहर चला गया। जाने से पहले अब उसने एक नज़र भी इश्क को नहीं देखा था। कुछ ही देर में वो एक होटल के बाहर था जहां पर एक लग्जूरियस रूम में उसका कोई इंतजार कर रहा था। अपनी गाड़ी से निकालकर वो होटल के अंदर आया और सीधा उस रूम में गया जिसका नंबर उसे पारस ने बताया था। दरवाजा नॉक करने पर एक लड़की ने दरवाजा खोला। अग्नि को देखते हुए वो लड़की मुस्कुराए और बोली, आई वॉज वेटिंग फॉर यू।
अग्नि रूम के अंदर आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, बट आई डोंट वांना वेट। बोलकर वो उसके चेहरे पर झुक गया। सुबह का वक्त, राठौर मेंशन। इश्क की आंख खुली और अंगड़ाई लेते हुए वो अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसने चारों तरफ अग्नि को देखा लेकिन वो वहां पर नहीं था। उसे कल रात की अग्नि की बातें यादें आई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वह बेड से खड़ी हुई, हालांकि उसे अभी भी बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह सहारा लेते हुए बाथरूम तक गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई। उसे शावर लेना था लेकिन उसे अपने कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने कपबोर्ड खोलकर देखा तो उसके लिए वहां पर बहुत सारे कपड़े रखे थे। उसने एक येलो कलर का गाउन सूट उठाया और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। उसे अग्नि का इंतजार था लेकिन जब वो नहीं आया तो वो खुद ही रूम से बाहर आई और नीचे आ गई। हाल में खड़ी अमायरा की नज़र इश्क पर गई जो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। वो जल्दी से भागती उसके पास गई। उसी वक्त दरवाजे पर अग्नि आया। इश्क की नजरें दरवाजे पर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे जारी है।